हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं बॉन्ड नेचर इन CX बॉन्ड और इस CX को जो कि हेलो कंपाउंड कहा जाता है। और इस हेलो कंपाउंड में हम लोग जो पढ़ रहे हैं यह इस तरह से है। एक पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन और एक पढ़ रहे हैं जो कि हेलो एरिन्स की। तो चलिए देखते हैं इस हेलो एल्केन और हेलो एल्किन की बॉन्ड नेचर। बात करते हैं इस तरह से, जो हेलो एल्केन है उनकी बात करें। हमें पता है जो हेलो एल्केन होता है वह RH होता है और R का मतलब होता है एल्काइल समूह। और इस एल्काइल समूह में जो कि कार्बन इस तरह से होता है, तब इस कार्बन और इस एल्काइल समूह के बात करते हैं। इस कार्बन और इस हैलाइड समूह की बात करते हैं। यहां पास देखते हैं जो एल्काइल समूह है वह दरअसल में इस तरह से है। कार्बन पर जो कि 3 और R जुड़ा हुआ है या H जुड़ा हुआ है और इस तरह से हैलाइड जुड़ा हुआ है। हमें पता है इस कार्बन और एल्काइल की बात किया जाए उस कंडीशन में जो X है उस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि कार्बन से अधिक है। इस कंडीशन पर जो यहां पास बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यह X या ए हैलाइड जो कि अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस वजह से इस हैलाइड पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की आने से यह जो कंपाउंड है वह पोलर हो जाता है। तब इस कंडीशन में इसकी जो पोलैरिटी है बढ़ जाता है और इनकी रिएक्टिविटी इस X पर रहता है। जिस देखते हैं यहां पास जो पोलर है या इसकी पोलैरिटी को जो कि ध्रुवण कहते हैं या ध्रुवता कहा जाता है। देखिए इसकी बॉन्ड नेचर पर यह जो कार्बन है, इस कार्बन पर देखे तो यहां पास 1, 2 और 3 और इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड है। और हमें पता है जब 4 सिग्मा बॉन्ड पाए तब उस कंडीशन में इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp3 हाई होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इस X की जो कि पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी कि जो एटम आने वाला है, कोई एटम, वह एटम इस X के साथ में जो कि सब्स्टिट्यूट होगा। तो चलिए देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी को। अगर इस तरह से बात करें, जो हेलो एल्केन है या हेलो एल्केन है और जो हेलो एरिन्स है, इस पर जो कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और इस तरह से आयोडो X ग्रुप रहता है। इसकी रिएक्टिविटी जो कि इस तरह से होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इस तरह से आयोडो का, फिर ब्रोमो का, फिर उसके बाद क्लोरो का होता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें, इस तरह से एग्जाम्पल ले ले, जैसे कि CH3 आयोडो, CH3 ब्रोमो, CH3 और इस तरह से क्लोरो की बात करें। देखिए इस पर रिएक्टिविटी किसका अधिक है। अगर बात करें इस कार्बन का जो कि साइज इस तरह से और इस आयोडीन का साइज जो कि इस तरह से है। उसके बाद इस कार्बन की साइज इस तरह से है। ब्रोमीन का साइज जो कि आयोडीन से थोड़ा छोटा हो जाता है। उसके बाद कार्बन की साइज इसी तरह से है और क्लोरीन का साइज जो कि और ब्रोमीन से छोटा हो जाता है। तब इस कंडीशन में देखते हैं यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है वह किसका अधिक है। हमें पता है कि इस तरह से जो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा यानी कि उनकी जो रिएक्टिविटी है वह भी बढ़ेगा। देखिए यहां पास इसकी बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो यहां पास जो मेथिल आयोडाइड है उनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही बड़ा है।
यहाँ पास बात करें इस तरह से कार्बन और ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ है, कंपेयर इनके छोटा है, और इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इनकी बॉन्ड लेंथ और कमी आ जाता है। तब इस कंडीशन पर जो कि यहाँ पास आयोडाइड वाला कंपाउंड जो की रिएक्टिविटी अधिक है, तो इनकी रिएक्टिविटी इस तरह से रिएक्टिविटी को बताया जा सकता है। सेकेंड नंबर, इनकी जब साइज की बात करें तो यहाँ पास देखिए जो आयोडो का साइज है बड़ा है और क्लोरो का साइज छोटा है। यहाँ पास इस तरह से है कि अगर साइज बढ़ता है उस कंडीशन में इनकी जो रिएक्टिविटी है वह भी बढ़ता है। सेकेंड नंबर की बात करें यहां पास, अगर इसी कंपाउंड में इस तरह से ले लें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हेलो एल्केन ले लें, जैसे कि इस तरह से CH3 की बात कर ले और इस जगह में जो कि X जुड़ा हुआ है, वैसे ही अगर बात कर ले CH3 CH और इस तरह से CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पास भी X जुड़ा हुआ है। एक और बात करें CH3 CH2 और फिर से X जुड़ा हुआ है। एक और एटम की बात कर ले CH3 और X की बात कर ले। इनमें रिएक्टिविटी देखें तो यहां पास हमें पता है, अगर रिएक्टिविटी इस तरह से बताया जा सकते हैं कि अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है उस कंडीशन पर उसकी जो रिएक्टिविटी होता है वह भी ज्यादा होता है। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी की बात कर ले। यहां पास बात करें इस कार्बन की, देखिए ये हाइलाइट ग्रुप है और इस हाइलाइट ग्रुप के बाद जो कार्बन जुड़ा हुआ है इस तरह से, इस कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वह देखिए यह अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन और यहां पास भी अल्फा हाइड्रोजन। तो एक एक अल्फा कार्बन पर 3-3 अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरह से इस पर टोटल अल्फा जो हाइड्रोजन है वह 9 है। कैसे अल्फा हाइड्रोजन 9 है? अगर सपोज इस तरह से हाइलाइट को बाहर निकाल दिया जाए तो यहां पास क्या लगेगा, कार्बोकेटाइन, और इस तरह से कार्बोकेटाइन के बाद जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह अल्फा कार्बन होता है, या इस तरह से भी बोल सकते हैं। देखिए इसकी अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो एक सब ग्रुप के बाद इस तरह से अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन में जो कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इनकी बात की जाए तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन जो कि अल्फा कार्बन पर 3 है, तो इनकी अल्फा हाइड्रोजन जो कि 3 है, और इस पर अल्फा हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहां पास अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो यहां पास क्या बोले, अल्फा हाइड्रोजन के बढ़ने से इनकी रिएक्टिविटी भी बढ़ता है। तब इस कंडीशन पर यहां पास इसकी अल्फा हाइड्रोजन 9 है, फिर इसकी अल्फा हाइड्रोजन 6 है, फिर इनकी अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी होता है। और यह जो कि हेलो एल्केन की बात की जाए तो यह हेलो एल्केन जो कि तृतीयक हेलो एल्केन है, यहां पास है यह द्वितीयक हेलो एल्केन है, ये वाला जो है प्राथमिक हेलो एल्केन है या प्राइमरी हेलो एल्केन है, उसके बाद जो कि 0 डिग्री हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन की रिएक्टिविटी भी यही होता है, इनकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन और उसके बाद 1 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 0 डिग्री हेलो एल्केन इनकी रिएक्टिविटी होता है। इसी के साथ साथ इसको इस तरह से बताया जा सकते हैं कि हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी की बात करें, कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी क्या होता है कि सबसे पहले जो रिएक्टिविटी होता है कार्बोकेटाइन पर वह 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, उसके बाद जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसमें हाइलाइट ग्रुप को निकाल दिया जाए तब इस कंडीशन में यह कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, यहां पास निकाल दिया जाए तो यह कार्बोकेटाइन जो कि 2 डिग्री है, यहां पास और निकाल दिया जाए हाइलाइट को, उस कंडीशन में यह कार्बोकेटाइन 1 डिग्री है। तो इस कंडीशन पर भी इनकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री इनकी रिएक्टिविटी होता है। इस तरह से और रिएक्टिविटी देखिए इन पर, अगर इस तरह से बॉन्ड हो CH3X C25X और इस तरह से C3H7X की बात देखिए, यहां पास अगर बात करें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, जो CH3 है इसे तो चलिए ठीक है ऐसे ही लिखे। इनकी बात करें तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है CH2 CH3 CH2 और इस तरह से X। इनकी बात किया जाए तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है CH3 CH2 CH2 और इस तरह से X लिखते हैं। इसके पहले हमने देखे हैं कि इन दोनों में रिएक्टिविटी जो कि इसका है, लेकिन अगर देखा जाए फाइनली
यह जो कि 0 डिग्री था। और ये भी अगर देखा जाए, देखिए यहां पास जब देखिए रिएक्टिविटी 1 जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में, उस कंडीशन पर 3 डिग्री की रिएक्टिविटी अधिक था। इन सब की बात करें तो यह भी जो कि 1 डिग्री है, यहां पास यह भी 1 डिग्री है, और यह जो कि 0 डिग्री है। अब हमने क्या कहा था कि 1 डिग्री 0 डिग्री के कंपेयर में रिएक्टिविटी अधिक है, लेकिन इसको अगर देखा जाए इस तरह से कि देखिए यहां पास जो X जुड़ा हुआ है, इस X के बाद CH3, इधर देखा जाए तो C2H5, यहां पास देखा जाए तो इस तरह से C3H7, यानी कि जो इस साइड जो है इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते जा रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, अपनी ओर जो कि दबाव या झुकाव, इस तरह से इनकी झुकाव बढ़ते जा रहे हैं। और हमें पता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से जो रिएक्टिविटी होता है वह रिएक्टिविटी कम होता है। तब इस कंडीशन में इधर रिएक्टिविटी, यहां पास स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है, तब इनकी रिएक्टिविटी इस तरह से हो जाता है। तो फाइनली इनकी रिएक्टिविटी इसी तरह से बताया जाते हैं। देखिए जो हम लोग यहां पास इस बॉन्ड नेचर में इसकी रिएक्टिविटी की ही फोकस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखा है यहां पास कि जो ध्रुवता होता है वह ध्रुवता कैसा होता है, या ध्रुवणता इस तरह से हुआ है कि जो कार्बन और क्लोरीन है, और एक और ले ले इस तरह से कार्बन और फ्लोरीन है, तो इस कंडीशन में जो क्लोरीन की साइज बड़ा है और जो फ्लोरीन की साइज है वह छोटा है, और साइज बढ़ने से इनकी जो ध्रुवणता होता है वह भी बढ़ते जाता है। तो फिर यहां पर जो इनकी ध्रुवणता हो जाता है 2.03 से जो कि 2.05 डी तक की इनकी ध्रुवणता हो जाता है। और इनकी साइज जो कि बड़ा है, साइज जो कि लार्ज है, इनकी जो साइज है वह स्मॉल है, और साइज के बढ़ने से जो बॉन्ड लेंथ है वह भी बढ़ता है, और यहां पर साइज के छोटे होने से जो बॉन्ड लेंथ है वह कम होता है। और हमें पता है जो बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से इनकी रिएक्टिविटी भी इस तरह से बढ़ता है। तो चलिए ये तो रहा अभी तक की जो कि हेलो एल्केन है उनकी बॉन्ड नेचर। बात करते हैं हेलो एरिन्स की बॉन्ड नेचर की। हेलो एरिन बॉन्ड नेचर, और इस बॉन्ड नेचर की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग किस बॉन्ड नेचर की बात कर रहे हैं, यहां पर CX बॉन्ड की। देखिए जो हेलो एल्केन था इस तरह से जो हेलो एल्केन रहा, इस हेलो एल्केन पर इस कार्बन की बात किए तो इस कार्बन पर क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पास था पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पास क्या था, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बात करें हेलो एरिन्स की, तो हेलो एरिन्स जो कि बेंजीन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो, इस तरह से बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, और यहां पास X ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेम टू सेम यहां पास भी क्या हो रहा है, इस कार्बन और इस हैलाइड में, इस हैलाइड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अधिक हो रहा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और यहां पास कार्बन जो कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की तरह बिहेवियर कर रहे हैं। अब होगा क्या, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, और यहां पास सिग्मा बॉन्ड की काउंट करें तो इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड है, तब इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp2 हो जाता है। जैसी हेलो एल्केन में था वैसे ही हेलो एरिन्स पर है। लेकिन बात करते हैं हेलो एल्केन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और हेलो एरिन्स पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और हमें पता है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिविटी होता है। लेकिन हेलो एरिन्स की कंडीशन पर क्या होने वाला है, इनको देखें कि देखिए इस तरह से जो हेलो एरिन्स है, इस हेलो एरिन्स पर अगर क्लोरो को ले लें तब हो क्या रहे हैं, इस क्लोरो पर जो कि लोन पैराफिलेक्टान है, तब क्या करेगा, यह लोन पैराफिलेक्टान इस बॉन्ड में दे देगा, और जो यहां का बॉन्ड है वह जो कि इस जगह में निकल चले जाएगा। तब उस कंडीशन पर इसकी जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर है इस तरह से मिलता है हमें कि यहां पास जो कि माइनस चार्ज है, और यह इलेक्ट्रॉन दिया उसकी वजह से प्लस चार्ज हो गया है, और यह बॉन्ड जो कि निकलकर यहां पास आ गया है, माइनस चार्ज बना लिया है,
तब इनकी रिजोनेंस इस तरह से रहा। सपोज यह बॉन्ड इस जगह में चले जाए और यह वाला बॉन्ड इस कार्बन को दे दे, उस कंडीशन पर इसका एक और रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर को इस तरह से बताया जा सकते हैं। यहां से बॉन्ड जब गया तो यहां पर डबल बॉन्ड यहां पास आया और यहां पास माइनस चार्ज आ चुका है। उसके बाद यह माइनस चार्ज यहां पास आता है और इनकी बॉन्ड जो कि इस जगह में चले जाता है, तब उस कंडीशन में होता यूं है कि इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह से मिलता है हमें। यहां पास बॉन्ड रहा और यहां का बॉन्ड यहां पास चले गए और जो कि क्लोरो यह फिर से इसी तरह बन गए और यहां से जो बॉन्ड है फिर से यहां पास चले गए। तो इस कंडीशन में इनकी यह रिजोनेंस स्ट्रक्चर देते जाता है। तो इनकी यह रिजोनेंस स्ट्रक्चर है और हमें पता है जिनकी रिजोनेंस अधिक होता है उनकी रिएक्टिविटी अधिक होता है। लेकिन इस रिजोनेंस स्ट्रक्चर पर जो कि प्लस एम इफेक्ट दे रहा है, प्लस एम इफेक्ट यहां से प्लस एम इफेक्ट दे रहा है और जहां पास प्लस एम इफेक्ट देता है इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाता है। तब इस कंडीशन में जो कि हेलो एल्केन था वह हेलो एल्केन जो हेलो एल्केन है इस पर कोई रिजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं था, जिसकी वजह से प्लस एम इफेक्ट भी नहीं लगा। और इस हेलो एरिन्स पर जो कि प्लस एम इफेक्ट लगता है, इसलिए जो हेलो एल्केन है उनकी रिएक्टिविटी हेलो एरिन के कंपेयर में अधिक हो जाता है। फर्स्ट रीजन तो यहां रहा इनकी रिएक्टिविटी की। हेलो एल्केन हेलो एरिन के कंपेयर में रिएक्टिविटी कम ज्यादा होता है, तो हेलो एरिन्स की जो रिएक्टिविटी होता है वह कम होने की फर्स्ट रीजन यहां पास यही रहा कि यह जो कि रिजोनेंस में प्लस एम इफेक्ट दिखाता है और प्लस एम इफेक्ट के कारण इनकी जो रिएक्टिविटी है वह रिएक्टिविटी जो कि कम हो जाता है। सेकेंड नंबर, इस तरह से जो C6H5Cl की बात कर ले, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और प्लस एम इफेक्ट आने की वजह से इनकी जो पोलैरिटी है वह पोलैरिटी कम हो जाता है और पोलैरिटी कम होने की वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वह रिएक्टिविटी भी कम हो जाता है। तो इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। चलिए यहां पास एक क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन इस तरह से है कि जो HF है वह पानी के साथ घुलनशील है, जबकि HCl अघुलनशील। क्यों? इस क्वेश्चन की जो आंसर इस तरह से है, जैसे कि H2O की फार्मूला है या इस H2O को इस तरह से बनाया जा सकता है। अब इस H2O में जब HF के साथ घोला जाए उस कंडीशन में यह H और F के बीच में जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से यह HF से पानी में घुल जाता है। और यहां पास HCl की बात किया जाए तो वह HCl इस पानी के साथ जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन है वह क्लोरीन इस हाइड्रोजन के कंपेयर में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तब यहां पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और इस हाइड्रोजन के कंपेयर में इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहां पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है, इसीलिए यह पानी में अघुलनशील है और यह पानी में घुलनशील है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। अगर आपको हमारी चैनल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।